लेकिन ऐसा क्या है जो जान दे सके? तो ये मुझे समझना था, और ये शब्दों में समझ में नहीं आ सकते जब तक आप फील नहीं करो। 14 जून 2020 को बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ खत्म हुआ उनका सफर, उनके सपने। सुशांत के आत्महत्या करने की खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर फैंस, फिल्म इंडस्ट्री तक लोग शोक में डूब गए। लोग हिंदी सिनेमा के इस उभरते हुए कलाकार के अचानक जाने से हैरान हो गए थे। थिएटर से छोटे पर्दे और फिर फिल्मों में करियर बनाने वाले सुशांत के कई बड़े सपने थे। इन्हीं सपनों ने सुशांत को स्टार बनाया। उन्होंने कम वक्त में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, जिसके लिए लोग हमेशा उन्हें याद करते रहेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ ही शुरू हुआ था बॉलीवुड कलाकारों को टारगेट करने का सिलसिला, जिसमें कई कलाकार के नाम शामिल हुए थे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के मरने के 58 दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत के घर से एक डायरी मिली थी और उस डायरी में छुपा था सुशांत सिंह राजपूत के लाइफ का वो सच जिसे जानने की इच्छा हर कोई रखता है, क्योंकि इसमें उनके वो सपने अधूरे रह गए जो वो नहीं जी पाए। तो आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत के डायरी का वो सच जो आज तक लोगों से छुपाया गया। दोस्तों, करियर में सुशांत ने खूब ऊंचाइयां देखी हैं, लेकिन अभिनेता के कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो अब कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। आज से कुछ समय पहले सुशांत ने अपने 50 सपनों का जिक्र किया था। वो 50 सपने जो वो अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहते थे। अपनी पर्सनल डायरी ने इन सपनों की लिस्ट सुशांत ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ये सपने जो उनके दिल के करीब थे, लेकिन उनकी जो डायरी मिली उसमें सुशांत सिंह राजपूत के वो सपने थे जिसे सुनकर आप भी दहल जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के 15 पन्ने जिनकी मौत के 58 दिन बाद सामने आए थे। इन पन्नों में उनके सपने थे, खुद को तैयार करने की ललक थी और कुछ दर्द भी थे। इनमें बॉलीवुड से हॉलीवुड तक की फ्यूचर की प्लानिंग थी, बहन और गर्लफ्रेंड से रिश्तों की कहानी थी। सुशांत की डायरी में 2020 की प्लानिंग में सबसे अहम था उनका वो पन्ना जिसमें सुशांत को एहसास होने लगा था कि परिवार पीछे छूट रहा है, परिवार से दूरियां बढ़ रही हैं। लिहाजा उन्होंने प्लान किया और लिखा भी कि वो 2020 की अपनी प्लानिंग में परिवार के साथ रहेंगे, कोई भी उनसे न छूटने पाए इसका ध्यान रखेंगे, पब्लिक लाइफ में सेल्फलेस, केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। सुशांत सिंह राजपूत अपनी डायरी के शुरुआत में अपने बारे में जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, अपनी एक्टिंग स्कूल में बहुत बड़ा अपग्रेड करना और लैंग्वेज कल्चर में मास्टरी हासिल करना है, बॉलीवुड में किसी बड़ी एजेंसी के साथ एसोसिएशन बनाना और क्रिएटिव फील्ड के टॉप प्लेयर्स के साथ रिश्ते बनाना, सिनेमा, एजुकेशन और एनवायरनमेंट के लिए अपग्रेड करना है। इस पॉइंट में खुद के साथ कोर टीम की हर हफ्ते मीटिंग की बात भी लिखी गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहली प्लानिंग 2020 में हॉलीवुड और बॉलीवुड, दूसरी प्लानिंग पहले प्रोडक्शन हाउस लिखा और काट दिया, फिर क्रिएटिव कंटेंट लिखा। इसे आगे दो हिस्सों में आइडिया डेवलपमेंट और प्रोडक्शन हाउस में बांटा। आइडिया डेवलपमेंट में टॉप राइटर्स को शामिल किया और प्रोडक्शन हाउस में एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। इसके नीचे टीम स्ट्रक्चर भी बनाया, इसमें राइटर और स्क्रीनिंग की योजना है। तीसरी प्लानिंग ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें इमर्जेंट टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप करना शुरू है। इन बातों से पता चलता है कि सुशांत ने अपनी डायरी में पहली स्टेप में कंपनी बनाना, दूसरी स्टेप में खुद को एक्सप्लोर करने की बात लिखी है, साथ में पीडी और श्रद्धा का नाम भी है। पहला स्क्रीनिंग के लिए आइडिया पर फोकस करना, दूसरा उसे एग्जीक्यूट करना और तीसरा लोगों से मीटिंग करने से जुड़ा था। और चौथे स्टेप में कंटेंट जनरेशन लिखा था, लेकिन फिर इसे काट दिया और इस स्टेप में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी को अपनी चिंता बताते हुए 2 सवालिया निशान लगाई। इस पन्ने के आखिरी स्टेप में ऊपर से काटी कंटेंट जनरेशन की बात लिखी है। सुशांत ने पन्ने में अपनी पब्लिक, पर्सनल और सोशल छवि को पी से इंडिकेट किया है। नीचे खुद को स्वार्थ रहित, केयरिंग और त्याग करने वाला बताया है। इसके बाद सुशांत ने इस पन्ने और इसके बाद के पन्ने में ट्रेजिक फ्लो यानी अपने उन 3 कलंक के बारे में लिखा है जो उन्हें बहुत परेशान कर रहे थे। पी और एन को डिकोड करते हुए सुशांत ने लिखा है कि सामाजिक छवि मेरी निजी जरूरतों पर हावी हो रही है। बिंद्रा को मुझे याद दिलाना चाहिए कि मेरा मुक्कू के साथ रिश्ता बहुत मतलबी है, जो कईयों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है, इसलिए मुझे इसे अवॉइड करना चाहिए या कर ही देना चाहिए। कहां पर हो, अपने पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। हालांकि आगे वो लिखते हैं कि मैं हार मान रहा हूँ, मुक्कू को ऐसे पीड़ा में नहीं देख सकता। इस बात से ये तो साफ है कि इस डायरी में मुक्कू उनका कोई करीबी है। सुशांत ने अपनी डायरी में आगे लिखा है, अगर आप लोगों को जाना है तो आपको ये जानना होगा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, तभी आप जान पाएंगे कि दुनिया आपको किस नजर से देखती है, आपके सामने वाले इंसान आपकी कितनी इज्जत करते हैं। आगे सुशांत लिखते हैं कि आप जो करते हैं वो उतना ही अहम है जो आप कहते हैं।
कथनी और करनी ही इसे अदृश्य बनाती है। इसमें सुशांत सिंह बता रहे हैं कि लोग आपको किस तरह जज करते हैं, आपको किस तरह देखते हैं। उनका कहने का मोटो भी यही है कि करने और कहने में अंतर है, लेकिन आगे वो अपने एक्टिंग करियर के प्रोसेस को भी डिफाइन करते हैं। सुशांत कहते हैं कि स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चरल पैटर्न को खोजकर क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है, सीन को एक्साइटिंग बनाने के लिए जरूरी चीजों को ढूंढकर उन्हें अपने परफॉर्मेंस के जरिए सामने ला सके। वो ये भी लिखते हैं कि एक्टर्स चाहते हैं कि वे रोल के हर फैक्ट को एक ही टाइम पर प्ले करें ताकि वो और गहराई ला सके। ये गलत है, उस चीज के साथ जुड़े जो किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट में आपको आगे ले जाता है। यहाँ सुशांत ने सीन के बारे में लिखा है, आप इमोशनली कहाँ हैं? सीन की शुरुआत में इमोशन की लय क्या है, बहुत तेज, धीमी या सामान्य? ये महत्वपूर्ण है कि जितना हो सके आप अपने काम को हर पल क्लियर रखें। आप किसी दिए गए मोमेंट में सिंपल होना चाहिए। सिंपल मोमेंट यानी इसे हासिल करने का सबसे तेज रास्ता है। सीन की आखिरी लाइन को खोजो, यानी सीन किस बारे में है, आप जो चाहते हैं वो उसे पूरा करता है या नहीं। यही वो बात है जो सीन को आगे ले जाती है। अगर तैयारी अच्छी है तो इतना काम आपके नाम पर काफी है। आगे एक्टिंग की स्किल सुधारने से जुड़ी तीसरी इस पन्ने में सुशांत लिखते हैं कि आपको ऐसा तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि कोई अन्य प्रेरणा आपको किसी और बॉटम लाइन तक न पहुंचा दे। किसी भी कैरेक्टर के सभी किरदारों को हमेशा एक सा मत प्ले करो। एक बार में अपने एक रोल पर मेहनत करो और उसे बनाओ सिंपल। आपका काम एकदम स्पष्ट, मजबूत और डायनेमिक होगा। अब किसी सीन की बॉटम लाइन की बात करते हैं तो इसमें तय करने की सबसे आसान शर्त ये होगी कि वो कौन सी बड़ी ताकत है जो आपको किसी सीन में आगे ले जाती है। आप जिंदगी के किसी एक मुकाम पर क्या हासिल करना जरूरी समझते हैं। खुद को ओवर इंटेलेक्चुअल यानी अति बुद्धिमत्ता से भरा मत मानो। बस अपनी बॉटम लाइन को प्ले करो, अपनी लाइनों को याद मत करो। अपने अगले रिस्पॉन्स से खुद के लिए ट्रिगर यानी कोई प्रेरणा हासिल करो। सुशांत लिखते हैं कि आप कैसे दर्शकों के अविश्वास को विश्वास में बदल सकते हैं। सुशांत ने लिखा है कि अगर आपको उनके भरोसे को जीतना है तो आपको पहले ये करना चाहिए, लेकिन कैसे? उन चीजों को ढूंढें जो कि उस कैरेक्टर के लिए प्यार और सहानुभूति पैदा करें, या कम से कम उन बातों को समझें। हर व्यक्ति को कुछ ऐसे लक्ष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जो सकारात्मक हो। उसे तैयारी के लिए मेहनत करनी चाहिए, प्रदर्शन के लिए नहीं। आपको तैयारी को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। इसे उस व्यक्ति को आकार देने दें जो आप हैं। फिर अपने आप को ऐसे अनुशासन में रखें जिससे कि जब आप काम शुरू करना पक्का कर लें तो खुद ही सुनते हुए तैयारी का विचार एक तरफ हो जाए। हालांकि सुशांत अपनी पूरी डायरी में अपने भविष्य से लेकर अतीत और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहते थे, और इससे तो ये भी साफ होता है कि वो नहीं जानते थे कि उन्हें इस तरह से अपने सपनों को अधूरा छोड़कर जाना होगा। इस डायरी से सुशांत ने जितने भी बादल के उनके अतीत और भविष्य को देखते हुए वर्तमान समय में उनके स्टाइल को लेकर भेजो, लेकिन उन्हें ये क्या पता था कि वो खुद से ही अपने अपनों का गला घोंट देंगे। वैसे दोस्तों, क्या सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा लिखी गई इस डायरी में कही गई बातों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, ऐसे तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।